अगले दिन तांत्रिक शगुफ्ता के घर आता है। वो एक खाली कमरे में शगुफ्ता, उसके शौहर और बेटी को एक कोने में खड़ा कर देता है और उनके गिर्द एक दायरा बना देता है। तांत्रिक कहता है कि मैंने तुम लोगों के गिर्द एक दायरा बनाया है, इसके बाहर कदम भी मत निकालना। मैं अभी हवन जलाऊंगा और पूजा शुरू करूंगा। जब मैं मंत्र शुरू करूंगा तो तुम्हारी बेटी को यहाँ आने पर मजबूर करूंगा। तुम सब ने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, वरना नुकसान का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। तांत्रिक, मेरी बेटी को ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी? और क्या वो इस पूजा के बाद ठीक हो जाएगी? मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसको इन तमाम कष्टों से मुक्त करवा दूं। मेरी पूजा से उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। तकलीफ तो उसको वो जिन दे रहा है। अब ये तो उस जिन पर निर्भर करता है कि वो आपकी बेटी को कितनी तकलीफ देगा। तांत्रिक, मेरी बेटी की मदद करो, कुछ भी करो मगर उसको बचा लो। तांत्रिक आग जलाता है और पूजा शुरू करता है। वो मंत्र पढ़ने लगता है तो थोड़ी देर बाद रेशमा के कदमों की आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही तांत्रिक को देखती है तो खुद को आगे बढ़ने से रोकती है। खामोश हो जाओ तांत्रिक, बंद कर दो ये सारा ड्रामा और निकल जाओ मेरे घर से। चुप कर जाओ तांत्रिक, चुप कर जाओ। और वो जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है और अपना सर जमीन पर पटकने लगती है। वो दर्द के मारी चीखती है और सर जमीन पर पटकती रहती है। अरे कैसे माँ बाप हो जो अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर खामोश खड़े हो। बंद कर दो ये सब, तांत्रिक को ले जाओ यहाँ से। शगुफ्ता, उसका शौहर और बेटी सब फूट फूट के रोने लगते हैं मगर बेबस थे। उस दायरे से वो बाहर नहीं आ सकते थे और रेशमा तड़पते तड़पते बेहोश हो जाती है। और तभी वो जिन बाहर निकलता है। वो जिन तांत्रिक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कि तुम मुझसे मुकाबला करो। इस सदी में पैदा होने वाले इंसान, तुम नहीं जानते कि तुम सिर्फ चंद साल ही जिए हो। इस दुनिया में मैं तुमसे ज्यादा रहा हूँ और तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुमने क्या सोच लिया कि तुम मुझे हरा दोगे? वो जिन बहुत गुस्से में तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगता है। उसको देखकर तांत्रिक चीखने लगता है और वो समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त करीब है। वो जिन तांत्रिक को गर्दन से पकड़ता है और उसकी गर्दन को जोर से दबाता है। जिन गुस्से में जोर से चिल्लाता है और तांत्रिक की वहीं पर ही मौत हो जाती है और जिन वहाँ से गायब हो जाता है। वो सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी बड़ी भी शगुफ्ता के पास आती है और कहती है कि तांत्रिक का मरना कोई अच्छी बात नहीं है बेटी। माँ, मेरी बेटी बच तो जाएगी ना। हौसला रखो बेटी और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ और रेशमा को कभी भी अलग मत रहने देना। वो रेशमा को गाड़ी में लेटाते हैं और उसी वक्त उस गांव से निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद रेशमा बहुत ही गुमसुम सी रहने लगी थी। वो किसी के साथ बात नहीं करती थी और किसी भी बात की तरफ ध्यान नहीं देती थी। अक्सर सीमा उसके साथ बात करती तो रेशमा उसको कोई जवाब नहीं देती थी। रेशमा अपने ही ख्यालों में गुम रहने लगी। एक दिन शगुफ्ता कहने लगी, रेशमा कहाँ है?
सीमा, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि रेशमा को अलग मत छोड़ा करो। जाओ जाकर उसको बुला कर लाओ, कहाँ गई है वो? मैं खाना लगाती हूँ, फिर साथ में मिलकर खाते हैं। सीमा बेटा, रेशमा को अकेले मत छोड़ा करो, उसके साथ साई की तरह रहा करो। जाओ जल्दी जाकर बुला कर ले आओ। अम्मा, आप दी ऊपर गई हैं, मैंने देखा है उसको, मैं उसको जल्दी से बुला कर लाती हूँ। जैसे ही सीमा ऊपर आती है तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। रेशमा का दुपट्टा ज़मीन पर गिरा होता है और वो उस जिन के सामने बिना दुपट्टे के ही खड़ी होती है। वो जिन रेशमा को माला पहनाता है और फिर उसकी मांग में सिंदूर भरता है। तो सीमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपने माँ बाप को बुलाती है। जब तक उसकी अम्मी अबू ऊपर आते हैं तो वो जिन रेशमा का हाथ थामता है और आसमान की तरफ दोनों उड़ने लगते हैं। सीमा और उसके माँ बाप बेयारो मददगार रेशमा की तरफ देख रहे होते हैं और वो जिन रेशमा को अपने साथ ले जाता है। रेशमा, मेरी बच्ची, वापस आ जाओ, कोई तो मेरी बच्ची को रोको। और वो जिन रेशमा को लेकर गायब हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल ईवल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।